2029 जो कि 5 साल आपकी टर्म जब खत्म होने की आएगी तो पाकिस्तान अपने पाँव पे बड़ी मजबूती से खड़ा हो चुका होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी। इंशाल्लाह 2035 में इंशाल्लाह 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है हमने पाकिस्तान को। कैसे? आलमी मंडी में टेक्नोलॉजी बिकती है, हम अपने जैसे 35 मुल्कों का कर्जा उतार के फिर भी हमारी दौलत खत्म ना हो। लंबी छोड़ रहा है यार ये। इस पाकिस्तान के लिए जीने मरने की कसमें खाई हैं, जिसके लिए वर्दी पहनी है, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी तरफ से पाकिस्तान कल मरता आज मरे, आज मरता अभी मरे। अब ये सुने, तुमको जवाब हम नहीं देते, कौन के मुंह लगे यार? मेरे मुंह में खाक। तुम सूअर से कुश्ती करोगे तो तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, सूअर को तो मजा आएगा। फिर जो तीर है वो ठीक निशाने पर लग रहा है। उन्होंने जिस जानवर का नाम लिया ये सोच समझ के उन्होंने लिया। वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल वो इसलिए कि उनको पता है कि जो मुसलमान हैं उनको उस जानवर से मतलब उनके लिए कितना वो मना है, कितना वो उसको उसके ऊपर रुकते हैं। म्यूजिक तुम्हें मालूम है कि 1000 साल तक हमने जहाँ हुकूमत की मुसलमानों में। ओए खाना खराब, तू कौन है? तूने इंडिया फतह किया और अरबों ने इंडिया फतह किया। तो अगर तुम्हारी दादी भाग के किसी अरब के पास चली गई तो वो बात और है। कि हम दुनिया के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के दौलत के जखीरे पर बैठे हुए हैं, इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी देखे हो। लेकिन हालत हमारी ये है कि बेगिंग बाउल लेते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ता है यार मैं भिखारी नहीं हूँ मगर जरूरत पड़ गई है। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो इसके लिए भी कर्जा लेना है। यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था। गालिब ने कहा था कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। इंशाल्लाह इसी में पाकिस्तान की बका है, यही हमारे मजहब का, हमारे दीन का फरमान है, यही कुरान करीम इसी का हमें दर्श देता है। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है किट्टू राव चैनल की। दोस्तों भिखारी मुल्क पाकिस्तान के भिखारी जाहिल नफरती जिहादी वजीर आजम कार्टून शरीफ ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसके कारण पाकिस्तानियों की हंसी उड़ाई जा रही है, पाकिस्तानियों का मजाक बन रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम कार्टून शरीफ ने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, जैसे कि अभी तक पाकिस्तान अपने बाप के पैरों पे खड़ा था। और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत जल्द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदलने वाली है। जहां एक तरफ पाकिस्तानी भी इसे मजाक के तौर पे देख रहे हैं और रही बात दुनिया की, तो दुनिया तो इसे मजाक ही मान रही है। अब कुछ पाकिस्तानी और कुछ पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पर किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और किट्टू राव ने किस तरीके से इनकी पिलाई की है, इनकी ठुकाई की है, देखेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। बात हम एक बार फिर करेंगे आपके और तमाम लोगों के ही जाने पहचाने मेजर गौरव आर्या। इस पाकिस्तान के लिए जीने मरने की कसमें खाई हैं, जिसके लिए वर्दी पहनी है। इनकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम है, हम ओरिजिनल वीडियो दिखा देते हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी तरफ से पाकिस्तान कल मरता आज मरे, आज मरता अभी मरे। सबकी डुअल नेशनलिटी है वहाँ पे। एनीबडी हु मैटर्स इन पाकिस्तान इज डुअल नेशनलिटी। इनके खुद के आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद बाहर सेटल हो जाते। ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफी है। जिस पाकिस्तान के लिए जीने मरने की कसमें खाई हैं, जिसके लिए वर्दी पहनी है, जिसके लिए कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाई है कि हम पाकिस्तान के लिए सर कटवा देंगे, जिस दिन रिटायर होते हैं अगले दिन आउट। माय गॉड, कोई नहीं कहता कौन रहेगा डेटर में। सब पूछो रहील शरीफ का है, शेखों की चप्पलें उठा रहा है जनरल रहील शरीफ। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सऊदी अरब के जो शेख है ना, उनके जूते उठा रहा है, उनकी नौकरी कर रहा है। कोई ऑस्ट्रेलिया में बसा हुआ है, कोई कहीं बसा हुआ है, कोई कहीं। यही इनके धंधे हैं। दैट इज द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री यार। ये तो जज्बा होता है, इसलिए तो उनको जवाब हम नहीं देते। कौन के मुंह लगे यार? तुम सूअर से कुश्ती करोगे तो तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, सूअर को तो मजा आएगा। अल्लाह तौबा। ये जिनकी आपने वीडियो चलवाई थी मेजर गौरव की, वो तो मेजर साहब तो मुझे लग रहा था कि वो हल्के से टोन थे। वैसे तो मुझे नहीं मालूम कि ये उन्होंने होश में वीडियो बनवाई थी या वो मेरे ख्याल में मदहोश थे। आपसे जो सवाल किया जाए सिर्फ उसका जवाब दे, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि थोड़े से वो हल्के से सुरूर में मुझे नजर आ रहे हैं। ये खुद पी पी कर इतना खोखला हो चुका है कि मेजर सर जो वीडियो की शुरुआत में चाय नहीं, वो कॉफी में फूंक मारते ना, वो इसकी तरफ फूंक मार दी ना, उड़ जाएगा। ये इतना खोखला है अंदर से। वो तो बात ये है कि ये सारा जो वो कह रहे हैं इसमें से कोई एक लफ्ज भी दुरुस्त नहीं है। कोई कैसे ये फंस गया। अब मुझे बता दें कि कौन से आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के जो मुल्क से बाहर है। यहाँ पर ये जना मुझे लग रहा है खुद देसी ठर्रा लगा के आया है। एक तो इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, दूसरी बात मेजर सर ने पहले ही आर्मी चीफ का नाम बताया है कि वो सिखों की जुतियां चाट रहे हैं। पूछो रहील शरीफ का है। अभी बाजवा साहब, मुशर्रफ साहब भी बाहर थे। किसी भी आर्मी चीफ के पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं है। सदके जाऊं मैं इनके झूठों पे। लेकिन कितना लॉजिक है इस पे बात सुने ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी सुने फिर आपके ऑडियंस को ना
वो थोड़ी सी तकलीफ होगी। जनरल राहील शरीफ जो कि पाकिस्तान के साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अगर वो सऊदीया के बादशाह या उनके क्राउन प्रिंस की रिक्वेस्ट के ऊपर वहां पे जाके इस्लामिक फोर्सेस को कमांड करें तो वो जूतियां उठा रहे शेखों की, वो जूतियां सीधी कर रहे शेखों की, मतलब थोड़ी सा अदब होना चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा कि भाई किसी मुल्क के आर्मी चीफ की आप बात कर रहे हैं, आप ये तनकीद करें कि जनाब वो क्यों वहां पे जाके नौकरी कर रहे हैं। फ्लैशबैक। किसी भी आर्मी चीफ के पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। वैसे ये स्पेशल बैठे थे मेजर सर का वीडियो लेकर उनको काउंटर करने के लिए। काउंटर तो नहीं किया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान गटर। भाई पाकिस्तान के जनरल ऑफिसर्स को जो सहूलत पाकिस्तान में हासिल है, आप मुझे बताएं किसी और मतलब मुल्क में उनको वो मिलेगी? तो वो पागल हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? आप पाकिस्तान में रहती है ना, उसने कहा पाकिस्तान कौन रहे गटर में, वो पूरे पाकिस्तान को गटर कह रहे हैं। खुद मतलब ऐसे मुल्क में है, इनसे पूछ लें कि भाई वो ये कास्ट क्या होती है, फिर इनको तकलीफ होती है जब मैं इनको याद दिलाता हूँ कि हर चौथा जो है वो अछूत है, हर तीसरा कैदी जो इनके प्रिजन में है। बड़े माजरत के साथ मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। डिबेट कहाँ से शुरू हुई थी और आखिर आगे नहीं है? ऐसा नहीं लग रहा जैसे पप्पू की लैंग्वेज बोल रहे हो, जातिवाद जातिवाद। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया, हमने पहला काम किया भैया जाते एक्सरे कराओ। इसका मतलब क्या है? एक्सरे मतलब जाति जनगण। एक्सरे मतलब जाति जनगण। यार आज हम इस टॉपिक पर नहीं है, ये हमारा साइड बिजनेस है। तो खाला या फुप्पो या मामू या चाचा या रिश्तेदार करते हैं, उसके पीछे एक और एंगल हो। तो अगर आप दुनिया को आसान फार्मूला देता हूँ नहीं आपको तो मैंने कजन बनाया, आप मुझसे बहुत छोटी हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो बल्कि मेरी बेटियों की जगह पे। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। बेटी क्या पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट कैसे कहते कि हमें तुमसे प्यार है। बस यही है, इस साइला को बच्ची है, कभी खाला बोल रहे हैं, पहले ही डिसाइड कर ली तेरी कौन सी जान है, लेकिन उसको गोली मार, टॉपिक पर रहे। और ये अपने आप को बोल रहा है मन मौजी हंसमुख है, ये इस बहस में गिरना नहीं चाहता था। मैं ज़हनी तौर पे दिमागी तौर पे जरा हंसते मुस्कुराते और इस तरह बात करना पसंद करता हूँ। अच्छा, मेजर सर ने पाकिस्तानी फौज को कुत्तों की तरह जलील किया, रगड़ा घसीटा निचोड़ा। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि जो मेजर गौरव आर्या है उन्होंने साजिश की, आप समझ रहे हैं, और साजिश के तहत इनको सुअर कहा। मतलब यार कितने जलील लोग हैं। आखिरी जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए, शुरू में उन्होंने कुरान पाक का जिक्र किया, हाय हाय, और आखिर में जो उन्होंने जिस जानवर का नाम लिया, ये सोच समझ के उन्होंने लिया। वो इसलिए कि उनको पता है कि जो मुसलमान हैं उनको उस जानवर से मतलब उनके लिए कितना वो मना है, कितना वो उसके ऊपर रुकते हैं। तो ये बड़े सोच समझ के, आप समझती हैं कैसी बेख्याली में ये अल्फाज अदा हो गए, लेकिन ये बाकायदा पूरी महारत से, पूरे प्रोपेगेंडे के तहत, पूरे एजेंडे के तहत ये अदा किए जाते हैं। इस पर मैं क्या कहूँ? एज ए पाकिस्तानी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि कोई पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मुल्क से बाहर नहीं रहता। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। अभी लगे हाथ एक इस बुड्ढे को और देख लो। मैं डायरेक्ट गौरव आर्य से बात करना चाहता हूँ। क्यों? हाय गौरव आर्य, तुम्हें मालूम है कि 1000 साल तक हमने यहाँ हुकूमत की, हम मुसलमानों में। जज्बा तो ऐसे दिखा रहा था जैसे आज दो हाथ कर ही लेगा, लेकिन इसकी अचीवमेंट देखो। हमारे मुसलमानों ने तुम्हें तहजीब सिखाई, तुम्हें खाना पीना ऑर्डर सिखाया, तुम्हें रिश्तों का तकद्दुस सिखाया। इस बहस में अगर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। और उसके बावजूद तुम मुसलमानों के खिलाफ जब बात करते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज जो तुम लैंग्वेज बोल रहे हो वो भी उन्होंने सिखाई हुई है। झूठ बोलता है, तुम्हारा मुंह से लग रहा है स्टील को, तुम झूठ बोलते और तुम उठ के बैठ जाते हो पाकिस्तान के खिलाफ एक नौटंकी लगा के, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मजमा लगाया करते थे तुम्हारे अवाजदार जिस वक्त मुसलमान वहाँ पे हुक्मरानी करते थे। ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। लिहाजा थोड़ा जो है सोच समझ के बात किया करो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। मुगलों की इतनी तारीफ की वजह पता है क्या है? इसकी दादी भाग गई थी मुगलों के साथ। ये बात मैं नहीं कह रही, ये एक पाकिस्तान के लीजेंड दादाजी बोल रहे हैं, सुनिए जरा। हाँ, ओए खाना खराब, तू कौन है? तूने इंडिया फतह किया और अरबों ने इंडिया फतह किया। तो अगर तुम्हारी दादी भाग के किसी अरब के पास चली गई तो वो बात और है, लेकिन ये तुम इसमें कोई तुम्हारा कमाल नहीं है भाई। हमने ये किया, हमने वो किया, स्पेन हमने फतह किया। मामे लगते हैं ये स्पेन फतह करने वालों के। अजीब जहालत है ये, हम में बहुत ज्यादा है, पता नहीं। मैं हैरान हो रहा हूँ यार। पाकिस्तान अपने पांव पे बड़ी मजबूती से खड़ा हो चुका होगा। नहीं, अभी तक क्या पाकिस्तान अपने सुगर डैडी चाइना के पैरों पर खड़ा हुआ है? जी हाँ। ये पाकिस्तान के पीएम का दावा है कि 2037 तक पाकिस्तान दुनिया का इकोनॉमी हब बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, इस पूरी दुनिया को रूल करेगा। क्या बात कर रहे हैं? कितने जखीरे खजाने मिले हैं पाकिस्तान में। और ये बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे,
हकीकत यह है कि करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए के खजाने यहाँ पर दफन है पाकिस्तान में। अच्छा, शहबाज शरीफ कैसे पाकिस्तान को ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाएगा, उसका राज भी देख लो। इस्लामाबाद है, वहाँ इतनी शेल गैस है कि हम अगर उसको टैप कर लें तो हमें कोई चीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, कि हम दुनिया के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के दौलत के जखीरे पर बैठे हुए हैं। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हो। लेकिन हालत हमारी ये है कि बेगिंग बाउल लेते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ता है कि यार मैं भिखारी नहीं हूं मगर जरूरत पड़ गई है। ये इतनी दौलत के होते हुए हम इतने क्यों यानी माशी तौर पर घिरे हुए हैं, क्या वजह है? जैसा मैंने बोला ना, हारी हुई कौम। इस कौम ने जब से ये कौम पैदा हुई है 14 अगस्त 47 से, इस कौम ने कभी जीत नहीं देखी। इस कौम ने सिर्फ जलालत देखी है, हार देखी है, बदसलूकी देखी है। पाकिस्तान के अंदर कायद साहब बेशुमार मदनियात हैं। जो बलूचिस्तान है उसको फुल ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसकी आप अभी बात कर रहे थे तेल और गैस की, तो मेरे पास एक फिगर है, मैं पूरी रिपोर्ट आपको दूंगा। 58 अरब बैरल तेल सुनते जाइए और 188 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का तखमीना लगाया गया है। 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान तांबे के हवाले से। सुनते जाइए। और लोहा जो है 1 अरब 40 करोड़ टन के जखायर का तखमीना लगाया गया है। जिप्सम के 4 अरब 80 करोड़ टन के जखायर का तखमीना लगाया गया है। नमक जो है 10 अरब टन, मार्बल जो है 297 अरब टन, कोयला जो है 186 अरब टन का उसका जखीरा है। सुनते जाइए। और दूसरा बड़ा जखीरा जो है पाकिस्तान में है दुनिया का, मैग्नीशियम जो है वो 5 लाख टन, क्रोमाइड 25 लाख टन, चांदी 61 करोड़ टन के जखायर का अंदाजा जो है वो लगाया गया है। सुनते जाइए। उसमें जो मिनरल एक्सपोर्ट मालियत है इस वक्त पाकिस्तान की वो 1 अरब 18 डॉलर जो है वो है 18 करोड़ डॉलर। और दुनिया में मादनियात की मजमूई एक्सपोर्ट जो होती है वो 1419 अरब डॉलर होती है। और चीन 188 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जो है वो 30 अरब डॉलर की करता है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर कैपेसिटी ये है कि पाकिस्तान भी 30 अरब डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट फौरी तौर पर शुरू कर सकता है। देखा, हर चीज में बाप से रीस हो गई ना बात, सेम हो गई ना बात। जहाँ वहाँ पे ये चल रहा है तो यहाँ पे ये चल रहा है। किसी ना किसी तरीके से हमने मुकाबला तो करना है भाई, मुकाबला किए बगैर तो नहीं। इसलिए कि द इकोनॉमिक कंडीशंस आर सच, उनके अब आप देखिए तो उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन है। हमारा हरीफ कौन है इस खित्ते हिंदुस्तान, हम कौन है? हजरत बाबा कौन? अरब अमारात में भीख मांगते हुए 5 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग? शर्म आती है तुम लोग की सोच पर। मोदी साहब हैं, मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज़ मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हम ही इनकी मदद इमदाद कर, इनके हाथों में कशकोल हैं। इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे हैं, जाहिर है वो झूठ नहीं बोल। वाह मोदी जी वाह। जनूबी वजीरिस्तान में जाएं, वहां पर तांबे के जखायर हैं। शुमाली वजीरिस्तान में तांबे के जखायर हैं। आपका थर जो है वो कोयले से भरा हुआ है। थर की जितनी पट्टी है कसूर तक आती है वो पेट्रोल और गैस से भरी हुई है। कायद साहब, ये बहुत बड़ी खबर जो है मैं देने जा रहा हूँ, विंड एनर्जी बनाने से 15 मिलियन डॉलर मिलेंगे मुफ्त के पाकिस्तान को, जो कि किसी को मालूम नहीं है। पिछले 2012 से मैं इस टीवी पे बैठ के स्टोरी कर रहा हूँ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये है, सब कुछ है। क्या इतनी दौलत? तो डॉक्टर इकराम उल हक ने कहा है कि हमें किसी ठेकेदार को बुलाने की जरूरत नहीं है। आज की आलमी मंडी में टेक्नोलॉजी बिकती है। हम अपने जैसे 35 मुल्कों का कर्जा उतार के फिर भी हमारी दौलत खत्म ना हो। तुम 35 मुल्कों का नहीं, तुम सिर्फ अपने मुल्क का 35 सालों का कर्ज उतार लोगे ना, वही बहुत बड़ी बात होगी। 35 मुल्कों का कर्ज पल्ले नहीं धेला, कद्दी मेला मेला, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की भी नहीं। मैं क्या कहूँ? मगर सवाल ये है मियां साहब, ये नीम हकीम और खतरा जान के ऊपर हमारे मुसल्लत है, इसकी वजह से मुझे डर लगता है। स्टोरी आपकी ठीक है साहब, अब होने जा रहा है, अब सरमायाकारी तो आने जा रही है। और जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, वो बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर छुपी हुई बहुत बड़ी दौलत मौजूद है। इस वक्त जितने सरकारी अस्पताल हैं वो बिकने के लिए मार्केट में आ चुके हैं लाहौर के। तरक्की तो हो रही है ना। हमें ये करना है कि जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बेशक खाली, लेकिन ये दोनों की बातें सुनकर बड़ा मजा आया। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। और दोस्तों, मेजर गौरव आर्या सर जो हैं वो तो ऑफिशियल बाप हैं पाकिस्तान के। और जो बाप कहेगा, हर एक, चाहे भले ही बाप ने गाली दी या डांटा या इन्हें जो है इनकी औकात दिखाई, हर एक बयान को लेकर, हर एक बात को लेकर के, हर एक गाली को लेकर के ये जाहिल बेगैरती जो निकम्मे पाकिस्तानी है ये चर्चाएं करते हैं, ये डिबेट्स रख देते हैं उनकी बातों को लेकर, उनकी गालियों को लेकर के ये डिबेट्स करते हैं, शोज रखते हैं। आप सोच करके देखिए कि कितने जाहिल है ये पाकिस्तानी। इन्हें समझ नहीं आती कि इनकी बेइज्जती हो रही है, और अगर आप उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो आप कितने बड़े जाहिल हैं ये साबित हो जाता है। और मतलब आप ये अगर कहेंगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हर दिन मेजर गौरव आर्या सर ही इनकी शुरुआत करते हैं और इनका अंत करते हैं,
यानी कि इनके दिन की शुरुआत और इनके दिन का अंत, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सुबह उठते ही देखेंगे कि अच्छा आज मेजर साहब ने, आज हमारे बाप ने क्या कहा है, आज हमें किस बात को लेकर चर्चा करनी है, आज हमें क्या कहना है, किस तरीके से अपने बाप को हम जवाब देंगे। तो ये इनका पूरा दिन इसी चीज में बीतता है। और जहाँ तक बात रही मेजर साहब की, तो मेजर साहब को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कह रहे हैं। और मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि सूअर से आप लड़ नहीं सकते। अगर आपको सूअर से लड़ना है तो आपको गटर में उतरना पड़ेगा, यानी कि कीचड़ में उतरना पड़ेगा। जिस गटर में सूअर रहता है वहां उतरना पड़ेगा। तो ऐसी गंदगी में तो कोई भी जाना नहीं चाहेगा। इसी वजह से मेजर साहब एक चिंगारी फूंक देते हैं और पाकिस्तान पूरा का पूरा जल उठता है। तो इसी तरीके से मेजर साहब जो है जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, जला रहे हैं और बुझा रहे हैं। और पूरी जो भारत की आवाम है वो आनंदित हो रही है। बहुत ही गर्व महसूस होता है जब मेजर साहब उनकी छिलाई, उनकी कुटाई, उनकी ठुकाई करते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है जिस तरीके से मेजर साहब इनको इनकी औकात दिखाते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, जय सेव।